दिल्ली में चुनावी घमासान बहुत तेज है। प्रचार के अब मात्र 2 दिन शेष हैं। आज और कल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों दल एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहे हैं। देखिए 3 फरवरी को यानी कल दिल्ली में सभी 70 सीटों के लिए प्रचार थम जाएगा। 5 फरवरी को मतदान होना है और उसके लिए सभी दलों ने अपने दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है, मैदान में उतार दिया। और इस बीच देखिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर प्रहार भी है दोनों तरफ से। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से हमला बोला है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक और चुनावी कैंपेन सॉन्ग जारी कर दिया है। इसी बीच 3 तस्वीरें दिग्गजों की रैली है, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब चुनावी मैदान में हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। आज उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में बुरी तरह से हार रही है। वहीं भरोसा जताया है कि इस बार भी दिल्ली में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार के आदेश पर पुलिस के संरक्षण में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। तो सियासी घमासान, जुबानी जंग काफी तेज, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं हर एक पार्टी और हर एक जो बड़े चेहरे हैं विपक्ष के और सत्ता पक्ष के। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच गए बस, वैसे वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। आज दिल्ली के सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी अपनी आखिरी रैली को आरके पुरम में दिल्ली के लिए संबोधित करेंगे इस चुनाव से पूर्व। और यह दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली है। बीजेपी ने चुनाव के लिए दिल्ली में पूरी ताकत झोंकी है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर चुके हैं और आज भी प्रचार करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने मिशन दिल्ली का मोर्चा संभाल रखा है। दिल्ली की लड़ाई जो बड़ी रैली है, देखिए 4 रैली आज रोड शो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, राहुल गांधी कालकाजी, बल्लीमारन में और मटिया महल में जनसभाएं करेंगे। वहीं सीमापुरी, बदरपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी होगी। लेकिन सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो केंद्रीय चेहरे हैं बड़े मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम असम, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री, ये सभी उतर रहे हैं दिल्ली की जंग में। तो अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले हमला बोला। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में चुनावी सभा को संबोधित किया और उनके निशाने पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ही रहे। समय आ गया है घोटालेबाजों की दुकानें बंद करने का और समय आ गया है कट्टर बेईमानों को उखाड़कर फेंक देने का समय आ गया है। 5 तारीख को एक मुस्तफाबाद वाले राष्ट्र प्रेमी भाई बहन सुबह 8 बजे से ही मतदान मथक पर लाइन लगाए और कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर बहनों इतना याद रखना, बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना है। सुशांत मेहरा दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत,
चुनावी घमासान बहुत जोर, और आज हर एक जो बड़े चेहरे हैं अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार करने जा रहे हैं। किस तरह की हलचल है आज दिल्ली में? सुशांत, आप हमें सुन पा रहे हैं तो जानकारी पहुंचाइए, कैसा माहौल दिल्ली के अंदर? तो आज मैं बताना चाहूंगा कि सुपर संडे है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी ताकत जो है वो इस वक्त चुनावी रण में जो है वो झोंक दी है। संडे का दिन है और आप तस्वीरों में देखिए कि प्रधानमंत्री की आज रैली है साउथ दिल्ली के अंदर। ये आखिरी रैली होगी प्रधानमंत्री की। इस बार प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां करी है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी भी कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर आज जो है वो रैली जो है वो संबोधित करेंगी। एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री की तरफ से दिल्ली के चुनावों को लेकर के अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जो है वो संबोधित करेंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में एक अलग सा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके की ये रैली है उसमें पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से अरविंद केजरीवाल ठीक है सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। तो दिल्ली दंगल में बीजेपी का जोर, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कमान संभाल रखी है, उनको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, और केंद्रीय मंत्री भी इसमें उतरे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और तमाम रक्षा मंत्री भी हैं। और देखिए हर एक पार्टी से, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, देखिए आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झुके हुए है, उन पर काफी दबाव है सत्ता बरकरार रखने का। अब देखिए अरविंद केजरीवाल आज ताबड़तोड़ रैली करने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी भाई बहन की जोड़ी आज प्रचार का आखिरी दांव आजमा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अब प्रचार में मात्र 2 दिन रह गए। इनफैक्ट कह लीजिए 3 फरवरी आज, 3 फरवरी को शाम में चुनाव प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा कल। तो 2 दिन आप समझ लीजिए, आज और कल। दिल्ली विधानसभा की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। वहां आम आदमी पार्टी के मुखिया फिर से इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से बड़े नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और बीजेपी से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक दिन पहले भी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। खंबे पे। अच्छा वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी। काम करता है चुपचाप से और दूसरा अपना प्रचार करता है। हाँ बस ये देखो राधा, तुम्हें राजनीति में आना चाहिए, नेता बनना चाहिए तुम्हें। हाँ तो ये दोनों नेता जो है ना, मोदी जी और केजरीवाल जी, एक समान है, ये एक दूसरे के जैसे हैं। झूठों के आधार पर ये सत्ता में आए। झूठ क्या था कि हम ईमानदार हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी तरक्की करेंगे। किसकी तरक्की हुई? इन्हीं की तरक्की हुई। मोदी जी बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी ने राजमहल बनाया, मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, करोड़ों के महल बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इसी बीच चिट्ठी लिखी है और नई दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर मांग की है कि नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं।
चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे और ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले सस्पेंड किए जाएं और हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अपनी चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कल आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया था और आरोप लगाया था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी हमले कर रही है।